गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट के सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट एमसीक्यू, जिसमें हम क्लास 7 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पादपों में पोषण, और किस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं उसका भी क्रम आप देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और दूसरा कथन दिया गया है, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने अभी मैंने जो सीटेट का पहला चैप्टर पढ़ाया क्लास 7 का, उसमें आपने ये सारी डिफिनीशन पढ़ी होगी। तो उस हिसाब से अगर सही उत्तर का चयन किया जाए तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो जीव अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव अन्य पर निर्भर होते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। अगर हम व्याख्या की तरफ देखें तो हम व्याख्या देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करने के लिए, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन 1 है पत्ता, ऑप्शन 2 है तना, ऑप्शन 3 है जड़, और चौथा है शाखा। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो आप जानते हैं खाद की फैक्ट्री किसको कहते हैं, पत्ते को कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पत्ता। व्याख्या की तरफ देखें तो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए पत्तियां पादप की क्या कहलाती हैं, खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं, पत्तियों में पहुँच जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। पहला है क्लोरोफिल, सेकंड है सूर्य का प्रकाश, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है जल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप जब सही उत्तर का चयन करेंगे तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और जल की। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या दी गई है। तो आप व्याख्या में देखेंगे पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का क्या करती है, संग्रहण करती है, और किसके द्वारा करती है, पत्तियों की सहायता से। पौधे इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। तो ये सब आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर और आपको मिलेंगे। आगे की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो पहला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि सही है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो समीकरण में जो रिजल्टेंट मिलता है ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और हरे भागों के साथ जो तने होते हैं वो भी क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं।
पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं से भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलें कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। दूसरा है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका सही जवाब है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। व्याख्या देखें कि क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ठीक है, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे ऐसे पादप को क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं उन्हें विषमपोषी पौधे कहते हैं, और उन पादपों को परपोषी कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। ऑप्शन ए अमरबेल, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी घटपर्णी, ऑप्शन डी गुलाब। तो जिसकी पत्तियां घड़ों के रूप में होती हैं वही क्या कर सकती हैं, पादपों को पकड़ सकती हैं। तो घटपर्णी इसका सही जवाब होगा। व्याख्या में देखें कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, कीटभक्षी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया घटपर्णी, वीनस, फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू। ये सारे कौन से पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, और आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने पादप में पोषण को पढ़ाया है, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि हमने पूरे नोट्स बना के पढ़ाए हैं। तो आप अगर उसको ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, आवास एवं भोजन को बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। इसका मतलब ये सही जवाब है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि जो मृतजीवी पोषक होते हैं वो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। दोनों ऑप्शन सही है, तो आप डायरेक्ट इसमें आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगर हम व्याख्या की तरफ चलें तो व्याख्या हम देखेंगे कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। कुछ मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक कैसा है, कवक एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ठीक है, और ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का श्रावण करते हैं, जिससे वे विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, और कवक इस विलयन का भोजन के रूप में क्या करता है, अवशोषण करता है। आगे की ओर ध्यान दें और क्वेश्चन नंबर 8 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। पहला है शैवाल और कवक, दूसरा है शैवाल एवं जीवाणु, तीसरा है कवक और जीवाणु, चौथा है पादप और जीवाणु। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और चार, और ऑप्शन डी है केवल दो, तीन और चार। तो इस आंसर का जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और चार। यानी शैवाल और कवक भी सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करेंगे और पादप और जीवाणु भी सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करेंगे। व्याख्या की तरफ चलें और व्याख्या इसकी हम देखें तो आप जानते हैं कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं, लाइकेन।
अब क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो शैवाल से लाइकेन क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, और कवक में रहने योग्य आवास अपना व्यवस्थित करेगा। दूसरा पॉइंट इसी में देखें कि पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं क्या प्रदान करते हैं, खाद्य प्रदान करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। आगे चलें और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखें कि पादप किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऑप्शन 1 है मूल रोम, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है पर्णशिराएं, ऑप्शन डी है वायतल। तो इसका जो सही जवाब होगा बी होगा, स्टोमेटा या रंध्र, जिसकी सहायता से पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आप जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो आपका जिसमें 1, 2, 3 ऑप्शन लिखा होगा वही सही जवाब होगा और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है। आगे चलें और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दालों की फसल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण इसका दिया गया है क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, या ए और बी के रूप में दे सकते हैं, तो ए और बी दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन और कारण दोनों गलत है। तो अगर ऑप्शन ए की तरफ देखें तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं क्योंकि दालों की फसलों के लिए कभी नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इसके साथ यह सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीटेट में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं या आने की संभावना है।